गाइस लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे वो फाइल जिसमें जेजे के खिलाफ बहुत सारे एविडेंस थे। मिस्टर हैंड बहुत भागने की कोशिश करता है लेकिन आखिर वो जेजे के हाथ लग जाता है। एक्सीडेंट होने की वजह से असिस्टेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके बाद जेजे उसके करीब आकर अपने गार्ड्स को कहता है कि इसे पेंडोरा बॉक्स छीन लो। कुछ ही देर में वहां पर एंड्रू भी पहुंच जाता है। उसे इस हालत में देखने के बाद भागते हुए जब उसके पास आता है तो जेजे वहां पर अपने गार्ड्स को कहता है कि एंड्रू को इतना मारो कि इसकी डेथ हो जाए, जिसके बाद उसके गार्ड्स बहुत बुरी तरह एंड्रू को मारते हैं और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अभी भी एंड्रू उनका पीछा करना चाहता था क्योंकि जेजे अपने साथ उस असिस्टेंट को और पेंडोरा बॉक्स को लेकर भाग चुका था और वो उनकी तरफ भागने वाला होता है तो एंड्रू का असिस्टेंट उसे कहता है कि तुम्हें इस वक्त डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, तुम्हारी हालत बहुत खराब हो चुकी है। कि इतने में वो देखते हैं कि गाड़ी में ली की तरफ से कॉल आ रही थी। उसका असिस्टेंट जब भागते हुए उस फोन को पिक करता है तो वो एंड्रू को देता है और एंड्रू ली को सब कुछ बता देता है कि इस वक्त पेंडोरा बॉक्स जेजे के पास है और उसमें उसके कातिल होने के बहुत सारे एविडेंस हैं। जितनी जल्दी हो सके तुम जेजे के पास पहुंचो। और एंड्रू ली को उसकी लोकेशन के बारे में भी बता देता है। कॉल बंद करने के बाद एंड्रू के जहन में बार बार यही बात आ रही थी कि उसने जीना के साथ वादा किया था कि वो पेंडोरा बॉक्स आज रात उसके हाथ में दे देगा, लेकिन अपनी हालत देखने के बाद वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि काश इससे पहले वो ये पेंडोरा बॉक्स जीना के हाथ में दे देता। जिसके बाद जीना को दिखाया जाता है जो ऑफिस में बैठी हुई एंड्रू का ही वेट कर रही थी कि कब वो पेंडोरा बॉक्स लेकर उसके पास आएगा, लेकिन एंड्रू के सर में लगने की वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी और अब वो वहां पर नहीं जा सकता था। जिसके बाद दूसरी तरफ मिस्टर हैन को दिखाया जाता है जहां पर जेजे ने और नेथन ने उसको बहुत बुरी तरह बांधा हुआ था और उसको अभी मारने ही वाले थे कि अचानक से ली की तरफ से उनके लिए कॉल आती है। वहां पर वो नेथन को उस पेंडोरा बॉक्स की लालच देकर अपने पास बुला लेता है कि मैं तुमसे $6 मिलियन चाहता हूं, अगर वो तुम मुझे दे सकते हो तो ये पेंडोरा बॉक्स मैं तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। नेथन फौरन इस लालच में ली की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन वो इस वक्त नहीं जानता था कि फोन पर कौन बात कर रहा है। वॉइस चेंजर की मदद से ली इस वक्त नेथन के साथ बात कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे ये कोई अननोन आदमी है जो उसके साथ बात कर रहा है, लेकिन जब वहां पर नेथन पहुंचता है तो अचानक ली के सामने आने के बाद नेथन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वहां से भागने ही लगता है कि एकदम से उसके गार्ड उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और ली जब उसके करीब आता है तो उसे कहता है कि मेरी ना सही अपनी बहन सिंडी के बारे में सोच लो और ऐसा मत करो, जेजे के खिलाफ जितने भी एविडेंस है वो मुझे दे दो। ये कहते हुए वहां पर अचानक ली की हालत बहुत खराब हो जाती है, उसके सर में फिर से दर्द होना शुरू हो जाता है और नेथन इसका फायदा उठाते हुए वो ली को मारना शुरू कर देता है। लेकिन ली की एकदम से हालत ठीक होने के बाद वो नेथन को बहुत बुरी तरह मारता है। इसके बाद नेथन अनकॉन्शियस होकर वो जमीन पर गिर जाता है और जो ही वो अपने हाथ में पड़ा हुआ पत्थर उसके मुंह पर मारने ही वाला था, मोजो वहां पर उसे आकर पकड़ लेता है और मोजो वहां पर ली को बताता है कि मिस्टर हैंड इस वक्त जेजे के पास है और किसी वक्त भी जेजे उसे मार सकता है। और जेजे को वहां पर मिस्टर हैंड के पास डाउट होना शुरू हो जाता है कि यकीनन उसे कुछ छुपाया जा रहा है और मिस्टर हैंड उसे वो पेंडोरा बॉक्स नहीं देने वाला। और जो ही वो मिस्टर हैंड को मारने ही वाले थे वहां पर ली के साथ साथ पुलिस भी पहुंच जाती है, जिसके बाद जेजे अपने साथियों के साथ वहां से भाग जाता है। और मिस्टर हैंड से जब ली पूछता है कि आखिर वो पेंडोरा बॉक्स कहां पर है, मिस्टर हैंड उसे बताता है कि मैंने उसे एक महफूज जगह पर रखा हुआ है। जिसके बाद एंड्रू के पास जीना को दिखाया जाता है। एंड्रू इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद था और जीना जब उसके पास आती है तो एंड्रू उससे अपोलोजाइज करता है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि वो पेंडोरा बॉक्स मैं तुम्हें दे दूंगा। जीना कहती है कि कोई बात नहीं, अच्छा है कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। वहीं पर अचानक ली की तरफ से जीना के लिए कॉल आती है और वो जीना को बताता है कि पेंडोरा बॉक्स मेरे हाथ में लग चुका है। ये सुनने के बाद जीना बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है और वहां पर एंड्रू को बताती है कि ली के हाथ में वो पेंडोरा बॉक्स लग चुका है और वो भागते हुए फौरन ली की तरफ निकल पड़ती है और ली उसे वो फाइल देता है जिसमें जेजे के खिलाफ बहुत सारे एविडेंस मौजूद थे। मोजो कहता है कि जीना अब जेजे के खिलाफ जितने भी एविडेंस हैं वो दुनिया के सामने तुम अब दिखा सकती हो। जीना कहती है कि कल मेरा लाइव शो जाने वाला है और मैं सबके सामने ये एक्सपोज कर दूंगी कि जेजे कितना घटिया आदमी है। और नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहां पर ये लाइव शो शुरू हो चुका था। टेलीविजन के ऊपर आज बहुत अहम प्रोग्राम देखने के लिए सब इसे लाइव देख रहे थे। जेजे, किम्मी, मोजो, एंड्रू, मिस्टर हैंग और चेयरमैन के साथ साथ सब इस लाइव शो को देखते हुए और जेजे के खिलाफ इन एविडेंस को देखते हुए सब बहुत ज्यादा शॉक हो रहे थे। यहाँ तक कि जीना टेलीविजन के ऊपर किम्मी के फादर को भी एक्सपोज कर देती है। जिसके बाद एंड्रू को दिखाया जाता है जो परेशान हो जाता है कि
शायद डोडो ग्रुप भी अब उसके हाथ से निकलता जा रहा है। वो बहुत ही ज्यादा खुद से बात करते हुए कहता है कि मैं कभी भी डोडो ग्रुप ली के हाथ में नहीं लगने दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ चेयरमैन ये फैसला कर चुके थे और वो जितने भी उस कंपनी के शेयर से और डोडो ग्रुप के रिलेटेड जितना भी बिजनेस था वो ली के नाम कर देते हैं। और यह सुनने के बाद एंड्रू बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने फादर के पास पहुंच जाता है और उन पर गुस्सा करना शुरू कर देता है कि आप इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं। यहाँ तक कि चेयरमैन एंड्रू को कहते हैं कि अब तुम मुझे यहाँ से छोड़कर जा सकते हो। एंड्रू बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर अपने फादर के सामने रोना शुरू कर देता है कि क्या आप मुझे यहाँ से निकाल रहे हैं। जिसके बाद दूसरी तरफ जेजे को दिखाया जाता है जो इस वक्त अपने असिस्टेंट के पास मौजूद था, जो गन खरीदने के लिए एक शॉप पर आया था। वो गन खरीदने के बाद अपने असिस्टेंट को बहुत ही ज्यादा गुस्से में कह रहा था कि इसमें 2 गोलियां हैं, एक गोली मैं जीना को मारूंगा और एक गोली ली को। ये दोनों मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेंगे। लेकिन जेजे का असिस्टेंट इस वक्त जीना के बारे में सोचना शुरू कर देता है कि जेजे आखिर उसे कैसे मार सकता है। जीना जो इस वक्त गाड़ी में बैठकर वहां से जाने ही वाली होती है कि इतने में जेजे वहां पर गन लेकर उसके सर पर रख लेता है और उसे मारने की धमकी देना शुरू कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ जेजे का असिस्टेंट खुद ही पहले एंड्रू की तरफ कॉल करता है और उसे जीना के बारे में बताता है कि उसकी लाइफ बहुत डेंजर में है, जेजे उसे मार देगा। और वो ली को भी बता देता है कि इस वक्त जीना की लाइफ खतरे में है। एंड्रू भागते हुए वहां पर पहुंच जाता है जहां पर देखता है कि जेजे ने इस वक्त अपनी गन जीना के सामने की हुई थी। और जो ही जेजे गन का ट्रिगर प्रेस करता है वहां पर एंड्रू पहुंच जाता है और जेजे को पकड़कर वो जीना को कहता है कि यहाँ से भाग जाओ। इससे पहले कि जीना वहां से भागती, एंड्रू उसको बहुत ज्यादा डिफेंड करने की कोशिश करता है, जिसके बाद जेजे अपनी गन निकाल कर वो एंड्रू को मार देता है। एक गोली लगने के बावजूद भी वो अभी भी जीना को डिफेंड कर रहा था और जेजे को वहां पर रोक रहा था कि इतने में वो दूसरी गोली भी एंड्रू को मार देता है और खुद फौरन वहां से भाग जाता है। जिसके बाद जीना भागते हुए जब एंड्रू के पास आती है तो देखती है एंड्रू का बहुत ज्यादा खून बह चुका था। जिसके बाद दूसरी तरफ ली और मौजो को दिखाया जाता है जो गाड़ी में बैठकर उन्हीं की तरफ आ रहे थे कि देखते हैं सामने जेजे भाग रहा था। वो गाड़ी सीधी उस पर चढ़ा देता है। इसके बाद जेजे जख्मी हो जाता है और वो वहां से भाग नहीं सकता था। जिसके बाद ली उसके पास आकर उसे गर्दन से पकड़कर उससे पूछता है कि आखिर जीना कहाँ पर है। इस सवाल पर जेजे उस पर ऊंचा ऊंचा हंसना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जीना इस वक्त जो एंड्रू के पास ही मौजूद थी, एंड्रू से बात करने की कोशिश कर रही थी। एंड्रू अभी अपनी सांसें ले रहा था और वो आहिस्ता से जीना से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और जीना वहां पर एंड्रू को इस हालत में देखने के बाद बहुत ही ज्यादा रोती है। और जब ली भागते हुए उसके पास आता है, एंड्रू को इस हालत में देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक होता है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहां पर जेजे का वही असिस्टेंट जो जेजे के बारे में बहुत सारे एविडेंस जानता था, जीना के सामने खुद चला जाता है और वो जीना को कहता है कि मैं तुम्हारे हक में और जेजे के खिलाफ एविडेंस सामने रखने के लिए जजेस के सामने पेश होने के लिए तैयार हूँ। और जीना ये सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है। इसके बाद दिखाया जाता है जहां पर जेजे को पकड़ लिया जाता है और जेजे को जब वहां से जेल में लेकर जा रहे थे वहां पर अचानक फिर से उसका सामना ली के साथ होता है और वो ली के साथ फिर से ऐसे ही बात कर रहा था जैसे वो कुछ महीने जेल में रहेगा और फिर से वहां से आजाद हो जाएगा और फिर से वो ली से अपना बदला लेगा। लेकिन ली उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम भूल रहे हो, तुम्हें वहां पर फांसी होने वाली है। जेजे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस होकर कहता है कि मुझे लगता है कि तुम भूल रहे हो कि जेल में 20 सालों में कभी किसी को फांसी नहीं हुई। लेकिन ली उसे कहता है कि प्रेसिडेंट ने मुझसे वादा किया था कि वो तुम्हें फांसी देगा। यह सुनने के बाद जेजे वहां पर एकदम से शॉक हो जाता है और उसे जेल में भेजने के बाद जब ली घर में वापस आता है, डोडो ग्रुप का चेयरमैन वो मोजो को बना देता है। मोजो ये सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वहां पर वो पेनी को भी बॉस बना देता है। ये सुनने के बाद सब बहुत ज्यादा शॉक हो रहे थे कि आखिर ये सब कुछ तुम क्यों कर रहे हो। वहां पर अचानक फिर से ली की तबीयत फिर से खराब होना शुरू हो जाती है और वो ब्लाइंड होना शुरू हो जाता है और पूछता है कि आखिर जीना की फ्लाइट कितने बजे है, क्योंकि जीना अब यहाँ से हमेशा के लिए जा रही थी। जिसके बाद जीना को दिखाया जाता है जो इस वक्त गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ ही जा रही थी। वहां पर एकदम से पीछे मुड़कर जब देखती है तो ली मोजो के साथ उसकी तरफ देख रहा था। वो सामने उसे देखने के बाद बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है। जिसके बाद जेजे को दोबारा दिखाया जाता है जहां पर उसके सामने खाने में मटन दिया जाता है और वो मटन देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शौक होता है, क्योंकि उसे बताया गया था कि जिस दिन तुम्हें अच्छा खाना मिलेगा वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। उसे मालूम हो जाता है कि आज उसे फांसी होने वाली है। वहां पर गार्ड्स आने के बाद जेजे को बाजू से पकड़कर उसे घसीटकर
उसे वहां पर ले आते हैं जहां पर उसे फांसी देने जा रहे थे। जेजे वहां पर बहुत ज्यादा चिल्लाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन वहां पर उसे फांसी दे दी जाती है। उसके बाद कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है जहां पर ली ब्लाइंड हो चुका था, वहां पर जीना उसे मिलने के लिए पहुंच जाती है। उसे इस हालत में देखने के बाद वो फैसला करती है कि वो उसकी लुक आफ्टर करेगी, लेकिन वो ली की इस हालत को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है और उसके लिए बहुत ज्यादा रोती है। जिसके बाद सर्जरी वाले दिन वो उसके लिए बहुत ज्यादा दुआएं करती है और रोती है। और ली जिस दौरान सर्जरी के लिए अंदर जा रहा था, वहां पर एकदम से अपना हाथ जीना के हाथ में रखते हुए उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा। जिसके बाद वो और भी ज्यादा रोती है, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद ली की डेथ हो जाती है। गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।